नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर कोरोना की खबर से ही करेंगे, लेकिन दोस्तों आज समीक्षा हम करेंगे राजनीतिक विषय की। और आज के जो युवा है दोस्तों, उनके दिमाग में संभवतः भादरा विधानसभा क्षेत्र, नौर विधानसभा क्षेत्र और राजस्थान में जो 1957 सहित कुछ वर्षों तक जो सस्पेंस रहा था राजनीति में विधायकों का, और दो विधायक एक एक विधानसभा में बने थे दोस्तों, उस सस्पेंस से आज पर्दा उठाएंगे और विस्तार से हम समीक्षा करेंगे, बात करेंगे दोस्तों भादरा आसपास की खबरों सहित मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं कोरोना की खबर से दोस्तों। आज देश भर में 67,084 मामले आए हैं और 1241 लोगों की मौतें हुई है। कल 1217 लोगों की मौतें हुई थी। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। कल 71,365 आए थे, आज 67,000 आए हैं। और दोस्तों 1,67,882 लोग रिकवर भी हुए हैं एक दिन में, 24 घंटे में। और अब तक वैक्सीनेशन का जिक्र करें तो 1,71,28,19,947 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, टीकाकरण हो चुका है। और दोस्तों केरल में आज मामले 23,523 आए और 854 लोगों की मौतें अकेले केरल में हुई है। तो ज़्यादा वो कल हमने बताया था, वही बात है दोस्तों। पूरे शेष भारत में 350-400 लोगों की मौतें हुई है और अकेले केरल में ही 854 लोगों की मौतें हुई है। महाराष्ट्र में 7142 मामले आए हैं, 92 लोगों की मौतें हुई है। कर्नाटक में 5,339 सर्वाधिक मामले आए हैं, 48 लोगों की मौतें हुई है। और राजस्थान का आंकड़ा बताएं तो 3728 मामले आए हैं, 17 लोगों की मौतें हुई है। राजस्थान में जरूर 2-3 दिनों में कुछ आंकड़े बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में तेजी से मामले घटेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरी लहर जा चुकी है। और दोस्तों आज क्या विशेष है, 10 फरवरी को 1970 में कुमार विश्वास का जन्म हुआ था, आज ही के दिन 10 फरवरी के दिन दोस्तों। और 1952 में आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था दोस्तों। आज ही के दिन 10 फरवरी को 489 सीटें थी उस समय और 249 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और आज ही के दिन नई दिल्ली 1931 में भारत की राजधानी भी बनी थी। तो दोस्तों ये रहा आज का खास। और मैं बताऊं तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में इन दिनों, पिछले 2-3 दिनों से जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनके हिजाब को लेकर दोस्तों, उनका जो धार्मिक पोशाक है उनको लेकर बवाल मचा हुआ है। और स्कूल का जिसका ये मामला है दोस्तों, वहाँ हिंदू लड़के भी पहुंच गए थे और भंगवा जो गमछा है वो गले में डालकर, और वहाँ काफ़ी बवाल हुआ था। और एक मुस्लिम लड़की मुस्कान का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। और दोस्तों ये मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट जल्दी इसका फैसला भी सुनाएगा। और ऊपरी बेंच को जो है इस फैसले की सुनवाई के लिए कहा गया है, क्योंकि दोस्तों ये एकल पीठ का मामला नहीं है, इसके ऊपर पूरे 2 धर्मों की आस्था है। और दोस्तों कुल मिला के ये जो स्कूल कॉलेजों की जो पोशाक है दोस्तों, ड्रेस कोड है, उसको लेकर भी ये मामला है। तो इसके ऊपर ये मामला जो आएगा वो एक नज़ीर हमारे देश में लिखेगा, इसमें कतई दो राय नहीं है। और आज कर्नाटक हाईकोर्ट का एक फैसला आया है दोस्तों, इसको लेकर हिजाब विवाद को लेकर पूरे देश में दोस्तों इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है कि स्कूल कॉलेजों में किसी भी धर्म की पोशाक अलाउ नहीं होगी दोस्तों। इस पर तत्कालीन प्रभाव से रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, जो कर्नाटक की हाई कोर्ट है। और दोस्तों धार्मिक पोशाक अलाउ नहीं होगी अब स्कूल कॉलेजों में। 2-3 दिन बाद में जैसे ही स्कूल खुलते हैं, क्योंकि 3 दिन तक स्कूलों में, कॉलेजों में छुट्टियां कर दी थी। और क्योंकि जिस प्रकार से विवाद बढ़ा, ये विवाद कर्नाटक में काफ़ी हद तक गहरा गया था। तो देखते हैं आने वाले दिनों में हाईकोर्ट का फैसला इसमें क्या रहता है। और दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो बलवान पूनिया आज विधानसभा में जमकर बरसे, लेकिन क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे बलवान पूनिया। और ऐसी ही खबर कुछ आई नौर विधायक अमित चचाण को लेकर। अमित चचाण भी अच्छे खासे आज बोले विधानसभा में। तो दोस्तों इसके अलावा हमारा पड़ोसी कस्बा ही कहे सिद्धमुख
जो कि राजगढ़ तहसील क्षेत्र में आता है। दोस्तों सिद्धमुख के सर्व समाज युवाओं का आज जन आक्रोश रैली के रूप में आक्रोश भड़का और दोस्तों उन्होंने मांग की बैनर पोस्टर लेकर कि सिद्धमुख में सरकारी कॉलेज खोला जाए और सिद्धमुख पंचायत समिति भी खोली जाए, सिद्धमुख को उपखंड कार्यालय भी सिद्धमुख में खोला जाए। तो इस प्रकार की मांगे थी। और राजगढ़ भादरा जो रोड है दोस्तों काफ़ी वर्षों से, ये मुझे याद है 2008 में जयदीप डूडी के समय इसमें लिपापोती की गई थी, एक हल्की सी पट्टियाँ बनाकर इस रोड पर जैसे तैसे कार्य किया गया था। उसके बाद में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ और ये सड़क जर्जरा अवस्था में है दोस्तों। तो इसके लिए सिद्धमुख के युवाओं ने रैली निकालते हुए जो मांग पत्र था उनका तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री के नाम। उसमें दोस्तों लिखा गया कि 126 करोड़ का बजट पूर्व में पास हुआ था ये भादरा राजगढ़ रोड के लिए जो, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ और काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये मांगे सिद्धमुख के युवाओं की थी। इसके अलावा दोस्तों छानी बड़ी स्वास्थ्य केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजीत ढाका ने बुधवार को कल दोस्तों भादरा ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें न्यांगड़ और 6 JGW निनाण शेरपुरा छानीबड़ी आदि के स्वास्थ्य केंद्र रहे। और छानीबड़ी के स्वास्थ्य केंद्र में दोस्तों कुछ अनियमितताएं पाई गई और संतोषजनक स्थितियां नहीं पाई गई। हर माह की 9 तारीख को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है उसका निरीक्षण किया गया, तो उसमें लापरवाहियां पाई गई और नोटिस दिया गया है। उसका जवाब अब जो स्वास्थ्य केंद्र छानीबड़ी है उसको देना है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो कल एक बैठक गांधी पार्क में हुई थी और दोस्तों जन जागरण संस्था द्वारा ये बैठक की गई थी और उसके बाद उपखंड महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया था रैली के रूप में जाकर कुछ लोगों द्वारा, जिसमें लिखा गया था कि रेलवे स्टेशन से लेके इसार बाईपास तक भादरा में अतिक्रमण की भरमार है, जिसको हटाया जाए और जो दुकानदार दुकानों के आगे सामान लगाते हैं उन पर पाबंदियां लगाई जाए और सरकारी अस्पताल से जो सावा रेलवे फाटक है वहां तक भी कमोबस यही स्थिति है और खूबराम जी की मूर्ति से लेकर जो बीकानेरी बाजार होते हुए संजय चौक तक भी अतिक्रमण की लगभग यही स्थितियां हैं और दुकानदार अपना सामान जो है बाहर लगाते हैं और आड़े टेढ़े वाहन खड़े होते हैं और रेहड़ियां भी जो है व्यवस्थित तरीके से नहीं लग पाती है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आए दिन कस्बे में जाम की स्थितियां होती है। तो दोस्तों इसको लेकर ज्ञापन दिया गया और पॉलीथीन पर भी दोस्तों जो कि प्लास्टिक कैरी बैग है उसको भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाने बंद करने की मांग की गई, क्योंकि सरकार द्वारा पॉलीथीन को बंद कर दिया गया है लेकिन यहाँ धड़ल्ले से पॉलीथीन दुकानों पर रेडियो पर बिकती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के दोस्तों 7 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद में कहा गया है कि हम धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे अगर 7 दिन में जो है अतिक्रमण कस्बा क्षेत्र से नहीं हटाया गया। तो जो इसमें ज्ञापन देने वाले लोग थे दोस्तों लीलाधर एडवोकेट, सतवीर सूबेदार, जेपी कस्बा, जाकिर हुसैन, पूर्व सैनिक सोनलाल, विनोद पूनिया, पवन कुमार, अश्विनी कुमार, नौरंगलाल मलखेड़ा, मुकेश सैनी और रण सिंह आदि, संजीव कुमार आदि अनेकों कार्यकर्ता रहे। तो दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। दानका समाज युवा मोर्चा भादरा तहसील जो अध्यक्ष है दोस्तों उन्होंने एक अपनी कार्यकारिणी में विस्तार किया है और जिला अध्यक्ष धर्मवीर नागर द्वारा जो ये तहसील अध्यक्ष विनोद खन्ना की अनुशंसा पर दोस्तों नियुक्तियां की गई है। उसको लेकर मैं बताऊं तो आपको बंसीलाल डावला को तहसील उपाध्यक्ष बनाया गया और श्यामलाल नागर को तहसील महासचिव और बुद्धराम को सदस्य और आत्मा राम इटकान को भी सदस्य बनाया गया और विनोद खन्ना ने तहसील अध्यक्ष है उन्होंने सभी नए सदस्यों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी गजब घटना एक भादरा क्षेत्र में हुई है। प्रकृति का इसको उपहार माना जाए, हमने अलग से इसका वीडियोस भी दोस्तों कल भी डाला था और आज भी डाला है, जरूर आप देखिएगा। एक गुलाब के फूल में और दोस्तों अनेकों फूल के अंदर से फूल खिल रहे हैं।
तो ये अनोखा प्रकृति का नज़ारा। और दोस्तों ये वैलेंटाइन डे सप्ताह चल रहा है और वैलेंटाइन डे सप्ताह में इस प्रकार से प्रकृति का उपहार, और वो भी एक पर्यावरण मित्र संस्थान के अध्यक्ष के घर में। दोस्तों सुशील खजोतिया जी की हम बात कर रहे हैं और इस संस्थान के संयोजक संरक्षक है, माफ कीजिएगा, सुशील गुप्ता जो भामाशाह है, और वर्तमान में वो दोस्तों शिवबाड़ी जो कल्याण भूमि क्षेत्र में वहाँ एक शानदार शिवबाड़ी फुलवारी दोस्तों जिसको कहते हैं वो विकसित कर रहे हैं। और 1 मार्च को इसका विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है और इसके ऊपर दोस्तों शानदार कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा और क्षेत्रवासियों को उसके बाद में यहाँ जाने की इजाज़त होगी और घूमने की इजाज़त होगी। बहुत शानदार दर्जनों की संख्या में फूलों से सजी इस शिवबाड़ी को सजाया गया है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सुशील खजोतिया के घर में जो गुलाब का फूल एक गमले के अंदर खिला था, अचानक पिछले 2 दिनों से जब उन्होंने देखा कि गुलाब के फूल से फूल निकल रहे हैं, पंखुड़ियाँ निकल रही है फूलों की, तो दोस्तों ये अजीब नज़ारा था, हमने भी कवरेज की थी। उसके बाद में आज नया घटनाक्रम हुआ दोस्तों। वन विभाग की टीम जब खबर देखकर ये उनके घर पहुंची निरीक्षण करने, तो हम भी वहां पहुंच चुके थे और भामाशाह सुशील गुप्ता भी वहां पहुंचे थे और वन विभाग की पूरी टीम थी, रेंजर अश्विनी राठौड़ भी वहां थे। और दोस्तों हमने उनसे जाना, उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि ये एक अनोखा कुदरत का नज़ारा है, प्राकृतिक का ये अनूठा उपहार है जो बादरा में सुशील खजोतिया जी को मिला है। तो कुल मिला के दोस्तों इसको प्रकृति का उपहार तो माने, लेकिन क्या ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, क्या पहले भी इस प्रकार से हुए? हमने इस तरह के सवाल जवाब भी किए थे अश्विनी राठौड़ से और उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को, अनुसंधानकर्ताओं को दोस्तों ये मैसेज भी भेजा था। और गुलाब का वो फूल जिसमें से फूल निकल रहे हैं बड़ी संख्या में, तो उस फूल की फोटो भी भेजी थी और ऊपर से जवाब नहीं आया। उन्होंने हालांकि ये जरूर कहा जो उच्च अधिकारी थे कि ऐसा हमने पहले नहीं देखा था, इसकी हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से शोध कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। और ये अनोखी घटना जो है वो दोस्तों सभी को आकर्षित करने वाली है। और मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊं तो वैलेंटाइन डे सप्ताह के दौरान इस प्रकार की घटना क्षेत्र के युवाओं में एक प्रकार से आकर्षण का केंद्र बनी है। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो हम अब सीधे ही समीक्षा पर आते हैं। जिस राजनीतिक विषय की हम समीक्षा करने वाले थे आज, उसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों गंगानगर लोकसभा क्षेत्र दोस्तों हम जिक्र कर रहे हैं। सर्वाधिक सबसे पहले जिक्र करें तो 1952 में जो चुनाव हुए थे उससे लेकर दोस्तों 57 में कुछ सस्पेंस था, अभी भी युवाओं के दिमाग में सस्पेंस होगा, उसको लेकर हम बताएं। और शुरुआत में हम बताएं तो हनुमानगढ़ जिला उस समय नहीं था। गंगानगर जिले की 5 जो विधानसभा क्षेत्र थे गंगानगर जिले के पूरे, अब तो 11 विधानसभा क्षेत्र है पूरे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में मिलाकर देखें, लेकिन पहले 5 विधानसभा क्षेत्र थे। उनमें से 5 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से थे शुरुआत में मैं आपको बताऊं तो बादरा विधानसभा क्षेत्र था, उन 5 विधानसभा क्षेत्रों में नौहर विधानसभा क्षेत्र था और सादुलगढ़ विधानसभा क्षेत्र था, श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र था, ये 4 थे। और इसके अलावा एक विधानसभा क्षेत्र था रायसीनगर और करणपुर को मिलाकर एक विधानसभा क्षेत्र था। तो ये 5 प्रमुख विधानसभा क्षेत्र थे। इसके बाद में 1957 को चुनाव हुए तो उस समय श्री करणपुर व रायसीनगर दोनों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया। तो उसके बाद में संख्या हो गई 6 जो विधानसभा क्षेत्र थे श्री गंगानगर में। उसके बाद में 1957 में ही दोस्तों बादरा विधानसभा की सीट को नौहर में मर्ज कर दिया गया था। 1957 को बादरा जो विधानसभा सीट थी उसको नौहर विधानसभा में मर्ज कर दिया था, अर्थात मिला दिया गया था। और उस समय नौहर में जब चुनाव हुए थे विधानसभा सीट के लिए तो 2 विधायक चुने गए थे, एक रामकृष्ण बांबू थे रामगढ़ के और एक धर्मपाल थे दोस्तों जो कि नौहर से थे, और दोनों विधायक उस समय जीते थे। आगे आपको हम विस्तार से नौहर व बादरा के विधानसभा क्षेत्रों के अब तक जीते विधायकों और उनके वोट प्रतिशत के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों इसके बाद में 1957 को ही सूरतगढ़ एक नई विधानसभा भी बनी थी।
सूरतगढ़ को भी 1957 को एक नई विधानसभा का जो है बनाया गया था, अंग बनाया गया था। और सादुलगढ़ जो विधानसभा थी दोस्तों, उसका नाम बदलकर 1957 में ही उनका नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था दोस्तों। तो उससे पहले हनुमानगढ़ का नाम अस्तित्व में नहीं था विधानसभा के क्षेत्र लिए। तो 1957 में विधानसभा हनुमानगढ़ का अस्तित्व में आना हुआ। और यहाँ से इस चुनाव में श्री गंगानगर जिले में विधानसभा सीटों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई थी, क्योंकि बादरा को खत्म करके नौर में मिला दिया गया था, सूरतगढ़ नई बनी थी। और जो सादुलगढ़ थी उसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया था। तो कुल मिला के उसके बाद की स्थिति का अध्ययन करें तो 1962 को चुनाव में रावतसर कस्बा जो है नौहर से आगे, उसको नई विधानसभा बनाया गया था। 1962 को रावतसर विधानसभा क्षेत्र था, बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा। अब तो रावतसर जो है विधानसभा क्षेत्र नहीं है, नौहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों रावतसर को नई विधानसभा बनाया गया था। और यहाँ श्री गंगानगर जिले में विधानसभा सीटों की संख्या 6 से 7 हो गई थी 1962 में। उसके बाद में 1967 का जिक्र करते हैं। संगरिया और केसरी सिंहपुर जो है उसको भी विधानसभा का जो है अंग बनाया गया, विधानसभा बना दिया गया। श्री गंगानगर, श्री संगरिया माफ कीजिएगा, और केसरी सिंहपुर, ये 2 विधानसभा बनी थी 1967 में। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ रावतसर की सीट को फिर से खत्म कर दिया गया था विधानसभा की। रावतसर सिर्फ 62 से 67 तक ही विधानसभा रही थी। 1967 में विधानसभा को रावतसर को फिर से समाप्त कर दिया गया था। और नोट करने वाली बात है कि यहाँ बादरा विधानसभा फिर अस्तित्व में आई थी, जो कि नौहर में मर्ज हो चुकी थी 1957 को। तो 1957 को नौहर में मर्ज हुई थी बादरा विधानसभा, एक बार पुनः स्वतंत्र विधानसभा बनी थी अलग 1967 को। तो हम यहाँ ये भी बताएंगे आपको कि आगे बताएंगे दोस्तों समीक्षा में कि बादरा विधानसभा में क्रम वाइज विधायक कौन बने थे, और जब मर्ज हुई थी नौर में तो उस समय विधायक कौन थे और कौन उनके सामने चुनाव लड़े थे, उसके बारे में विस्तार से आगे बताएंगे। तो यहाँ दोस्तों श्री गंगानगर जिले की विधानसभाओं की सीटों की संख्या 9 हो गई थी, जो कि अब 11 है। उसके बाद में 1972 को सीटों की संख्या 9 ही रही जब चुनाव हुए थे। 1967 से 1972 को भी 9 रही। और 1977 को जब चुनाव हुए एक बार फिर राजस्थान में विधानसभा के, उस समय टिब्बी और पीलीबंगा, ध्यान दीजिएगा 1977 में टिब्बी और पीलीबंगा को नई विधानसभा बना दिया गया था। और श्री गंगानगर जिले की सीटों की संख्या 11 हो गई थी। आपको आश्चर्य होगा क्योंकि इन विधानसभाओं का आपने नाम नहीं सुना होगा पीलीबंगा का। और उसके बाद में दोस्तों 1977 से 2008 तक ये संख्या 11 ही रही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किसी विधानसभा में परिवर्तन नहीं हुआ। और 2008 के चुनाव में टिब्बी और पीलीबंगा जो कि 1977 को नई विधानसभा बनी थी, उनको फिर से खत्म कर दिया गया। और उनके स्थान पर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहाँ श्री गंगानगर की सीटों की संख्या जो है वो 11 ही रही। उनके स्थान पर सादुल शहर विधानसभा बना दी गई नई, और अनूपगढ़ एक नई विधानसभा बना दी गई। यहाँ खत्म कर दी गई टिब्बी और पीलीबंगा विधानसभा। तो सीटों की संख्या अभी भी 11 की 11 ही थी, और उसके बाद में ये 11 ही सीटों की संख्या अब तक चल रही है। तो अब कुछ अन्य रिकॉर्ड का भी हम जिक्र करते हैं दोस्तों। सुरक्षित सीटों का गंगानगर जिले में क्या इतिहास रहा है अब तक का। तो 1951 से जिले में कोई भी सुरक्षित सीट नहीं थी दोस्तों। 1951 को कोई भी सुरक्षित सीट नहीं थी। और 1952 को दोस्तों अविभाजित क्षेत्र था, जिसकी 5 विधानसभाएं थी, हमने आपको बताया था। बादरा, नौर, सादुलगढ़ और श्री गंगानगर, रायसी नगर और कर्णपुर मिलाकर
तो उसके बाद में 1951 में जिले की कोई सुरक्षित सीट नहीं थी, सीटों की संख्या 5 ही थी। 1957 को नौहर को पहली सुरक्षित सीट बनाया गया था और बादरा को नौर में एक प्रकार से जो है समाहित कर दिया गया था। 1962 को नौहर को सामान्य सीट बना दिया गया और रावतसर को सुरक्षित सीट बनाया गया था 1962 को। फिर 1967 को रावतसर सीट को खत्म कर दिया गया था और रायसी नगर सीट को सुरक्षित सीट बनाया गया था 1967 को। इसके बाद में 1967 व 1972 के चुनाव में संगरिया को सुरक्षित सीट बनाया गया था और बादरा सीट इस वर्ष अस्तित्व में आई। 1967 में ही बनी थी केसरी सिंहपुर की सीट, जिसको सुरक्षित सीट बनाया गया था, केसरी सिंहपुर की सीट को 1967 में। 1997 के चुनाव में दोस्तों रायसी नगर के साथ टिब्बी व केसरी सिंहपुर को सुरक्षित सीट रही और 1908 के चुनाव में केसरी सिंहपुर और टिब्बी का, जैसा कि मैंने आपको बताया गया, उनका स्वरूप खत्म कर दिया गया। उसके बाद में पीलीबंगा व अनूपगढ़ को सुरक्षित सीट बनाया गया और जबकि रायसी नगर पूर्व की तरह ही सुरक्षित सीट चलती रही अब तक। तो अब दोस्तों अतीत बन गई कौन कौन सी जो विधानसभाएं थी, अब नहीं है, वो अतीत का हिस्सा बन गए। तो उसमें सबसे पहले राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो सादुलगढ़ विधानसभा जो थी उनको जो हनुमानगढ़ में तब्दील कर दिया गया था वो अब अतीत बन चुका है सादुलगढ़। इसके बाद में नौर विधानसभा जो 1962 से 1965 तक विधानसभा रही थी उसको भी खत्म करके उसको अतीत बना दिया गया था। उसके बाद में केसरी सिंहपुर और टिब्बी को 1967 से ही अस्तित्व में आए, लेकिन 2008 में इनका भी नाम हटा दिया गया और उनको अतीत बना दिया गया था। उसके बाद में दोस्तों श्री गंगानगर चुनावी इतिहास के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इतने वर्षों के इतिहास में 1957 में दोस्तों पहली बार रायसी नगर अलग विधानसभा बनी थी। 1957 में पहली बार रायसी नगर जो अलग विधानसभा बनी थी। कांग्रेस प्रत्याशी थे चुन्नी लाल, वो निर्विरोध चुनाव जीते थे। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा, रायसी नगर से जो पहली बार विधानसभा बनी थी 1957 को निर्विरोध कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे चुन्नी लाल वो विधायक बने थे और बाकायदा यहाँ से सर्वसम्मति बन चुकी थी। उनके सामने कोई उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल तक नहीं किया था। अब क्या ये संभव है, आप सोचिएगा। 1962 में उसके बाद में हार गए थे चुन्नीलाल योगेंद्र नाथ आंडा से, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे। उनसे चुन्नीलाल जो है 1962 में फिर हार गए थे। इसके बाद में एक और रोचक तथ्य की चर्चा करें तो 1985 के चुनाव में श्री कर्णपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे थे गुरदीप सिंह, वो बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हो गए थे दोस्तों, और अस्पताल में भर्ती रहे। चुनाव संपन्न हो गया, प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, लेकिन उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि अस्पताल से ही वो चुनाव जीत गए, लेकिन विधानसभा नहीं पहुंचे, एक दिन भी विधानसभा नहीं पहुंचे। तो दोस्तों ये रोचक इतिहास गंगानगर के जिले में जो अब 11 विधानसभा है उसके रहे। और 1962 में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो हरदत्त सिंह विधायक बने थे बादराक से, और 1965 से चौधरी दयाराम बेनीवाल विधायक बने थे। और फिर जब बादरा अस्तित्व में आई दोबारा अलग विधानसभा के रूप में 1967 में, तब हंसराज आर्य एक बार फिर विधायक बने थे। तो दोस्तों ये रही समीक्षा। मंडी के भाव पर लौटते हैं दोस्तों। मंडी के भाव शुरुआत करते हैं बादरा से। बादरा में मूंग 5169 से बोली प्रारंभ हुई, 5795 तक चली और 5482 रुपये औसत भाव रहे बादरा में मूंग के। ग्वार के भाव 5800 से बोली चली, 6310 तक चली, 6055 रुपये औसत भाव रहे ग्वार के। नोर का जिक्र करें तो सरसों 6900 रही और मोट के भाव 6200 रहे, ग्वार के भाव 5925 रहे, चना के भाव 4677 रहे, मूंग के भाव 6500 रहे, तारामीरा के भाव 5350 रहे नौर विधानसभा में। और आदमपुर मंडी में दोस्तों माफ कीजिएगा, नौर मंडी में, आदमपुर मंडी में नरमा के भाव 9900 के करीब रहे और सरसों के भाव 7344 रहे, जबकि ग्वार के भाव 5800 रुपये प्रति कुंटल रहे। सरसा मंडी में नरमा 10200, कपास 7931, फतेहाबाद मंडी में नरमा 9600 रुपये, कपास 7900
और एलनाबाद मंडी में नरमा 10,101 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे और संग्रिया मंडी में नरमा 10,269 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे। ग्वार के भाव 5,791, सरसों के भाव 7,214, जबकि रावतसर मंडी में नरमा 10,225 के भाव रहे। बरवाड़ा मंडी में नरमा आज भाव कम रहे, 9521 रहे। शिवानी मंडी में ग्वार दोस्तों 6,000, चना 4870, मूंग 6100, बाजरा 1880, गेहूं 2150। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 10,300 और सूरतगढ़ मंडी में नरमा 10,300 और गोलूवाला मंडी में दोस्तों नरमा रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 10,725, जबकि पदमपुर मंडी में दोस्तों नरमा 11,111 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जो कि आज तक का अब तक का सर्वाधिक भाव पदमपुर में नरमा का ये है। और ग्वार के भाव 5,810, मूंग के भाव 5,941, सरसों के भाव 7,007 और गेहूं के भाव 2,000 रहे। तो दोस्तों ये रेमंडी के भाव में मौसम के मिजाज के बारे में बताएं तो आज 10 फरवरी को है। तेज धूप निकली, बादल ज़्यादा नहीं थे, 15 से 20% ही छाए रहे और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। शाम को भी दोस्तों 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक रहने की संभावना है और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। 15 से 20% ही बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम आज रात्रि को भी साफ रहेगा। कल 11 फरवरी को मौसम कैसा रहेगा? 11 से 18 डिग्री टेम्परेचर सुबह, 19 से 22 दोपहर को, 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहेगा और 7 से 11 और 14 किलोमीटर की रफ्तार से पूरे दिन भर हवाएं चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। रात्रि को भी कल मौसम साफ होगा और 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को होगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को भी हवा चलेगी। मौसम बिल्कुल साफ होगा, कहीं बारिश का नामो निशान नहीं है। गर्मी का आगाज हो चला है दोस्तों। धीरे धीरे आप भी महसूस कर रहे होंगे, दिन भर तेज धूप निकल रही है तो गर्मियों के दिन जैसे आने लगे हैं और पेड़ों से पत्ते भी झड़ने का आपने नज़ारा देखा होगा। तो अब गर्माहट शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों आज के मौसम के मिजाज में इतना ही। मंडी के भाव आपने देखे। समीक्षा आपको राजनीतिक विषय पर कैसी लगी, जो कि कुछ सस्पेंस था, उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। आगे भी विस्तार से समीक्षा करेंगे राजनीतिक विषय पर। तो दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।